बच्चों हमने लास्ट बात की थी कि भाई जो हम वाइट कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं तो हमको ठंड मतलब गर्मी कम लगती है, और हम डार्क कपड़े पहनते हैं तो हमें गर्मी ज्यादा लगती है। तो ये समझाने के लिए आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 43 पे एक्टिविटी की गई है। ठीक है, एक्टिविटी है आपकी 4.10। ठीक है, सो 4.10 एक्टिविटी है। इसमें वेसल लिए गए हैं दो। ठीक है, 2 वेसल लिए गए हैं। ठीक है, मतलब 2 बर्तन, कोई भी स्टील का, एल्यूमिनियम का, कोई भी 2 बर्तन ले लिए गए हैं। सो इसमें से एक बर्तन को ब्लैक पेंट किया गया है, ब्लैक पेंट कर दिया गया है इस तरह से। ठीक है, ठीक है, सो ब्लैक पेंट कर दिया गया है इसको। सो ये ब्लैक पेंट किया गया है, मतलब ये बर्तन को क्या बना दिया है, काला, और ये बर्तन है सफेद। ठीक है, वैसे दोनों सफेद थे पर एक को पेंट करके काला बना दिया है। ठीक है, अब दोनों में पानी भरा है। ठीक है, तो दोनों में पानी भर दिया है, इसमें भी पानी भरा है और इसमें भी पानी भरा है। ठीक है, अब इनको बहुत ही कहते हैं ना, चिलचिलाती गर्मी में, धूप में, बिल्कुल खरी बपोर, समर की खरी बपोर में इनको रख दिया गया है। ठीक है, जो फुल समर की खरी बपोर में इसको रख दिया गया है। ठीक है, सो अब आप मेरे को बताओ, जब आप पानी लोगे, ठीक है, जब अब मतलब बहुत धूप आपने दिलवा दी 2-3 घंटे, अब आप इसको उठा रहे हो। ठीक है, सो उठा के आपने अंदर लिए दोनों, अब दोनों में हाथ डाल के देखो तो बताओ कौन सा पानी जल्दी गर्म हुआ होगा या ज्यादा गर्म हुआ होगा। इस वाले वेसल का पानी ज्यादा गर्म हुआ होगा कि इस वाले वेसल का पानी। सो जिस वेसल पे ब्लैक कलर का पेंट है वो पानी ज्यादा गर्म हुआ होगा। रीजन क्या है, जो ब्लैक कलर होता है या डार्क कलर होता है वो क्या करता है, हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, और जिसकी वजह से चीज गर्म हो जाती है। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और चीज हो जाती है गर्म। और यहाँ देखो, इसमें ये वाला पानी इतना गर्म नहीं हुआ क्योंकि ये लाइट कलर या वाइट कलर था। सो वाइट कलर था, सो इसने क्या किया, हीट को रिफ्लेक्ट किया। रिफ्लेक्ट करना मतलब हीट इसके पास आई तो उसने जाने दी। रिफ्लेक्ट करना क्या होता है, समझो इस पे ऐसे हीट आई तो इसने ऐसे जाने दे दी। ठीक है, रिफ्लेक्ट की। और एब्जॉर्ब करना मतलब इसने क्या किया, इसने हीट ले ली। एब्जॉर्ब करना मतलब ले लेना, रिफ्लेक्ट करना मतलब टकरा के वापस भेज देना, मतलब हीट उसने नहीं ली। ठीक है, सो इसलिए भाई जो ब्लैक कलर है उसने एब्जॉर्ब ज्यादा हीट की और इसने इसने रिफ्लेक्ट की हीट। सो इसलिए इसका टेम्परेचर डिक्रीज है, मतलब ये इतना गर्म नहीं है। ठीक है, अभी एक और एक्टिविटी है आप लोगों की। ये एक्टिविटी है पेज 44 पे, एक्टिविटी 4.11। पेज 44 पे एक्टिविटी 4.11। ठीक है, 4.11 है। अब ये जो है देखें यहाँ पे A, B, ठीक है, देखो यहाँ पे ये A है और ये B। अब ये वाला जो गर्म पानी है, ये गर्म पानी आपने अंदर रूम में जाके रख दिया, मतलब आप जो गर्म हो गया अब इसको कहाँ रख दिया, अंदर रूम में जाके। ठीक है, सो ये वाला पानी
और ये वाला पानी आपने अंदर कहाँ रख दिया, आपके रूम में जाके, ठीक है, शेड में, मतलब आपने इसको छाया में रख दिया, छांव में रखा। सो अब छांव में रखा तो बताओ कौन जल्दी ठंडा होगा, कौन जल्दी ठंडा होगा? तो ऑब्वियसली जो कम गर्म हुआ था वही जल्दी ठंडा होगा, ठीक है। सो ये वाला पानी जल्दी कूल हो जाएगा, ठीक है, और इसको कूल होने में टाइम लगेगा, ठीक है, ये इसको धीरे धीरे, और ये कूल फास्टर, ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। सो इन दोनों एक्टिविटीज से आपको क्या पता लगता है? ये जो आपकी एक्टिविटी 4.10 है, एक्टिविटी 4.11 आपकी एनसीईआरटी में है, क्या पता लगता है? एक्टिविटी 4.10 और 4.11 से आपको यही पता लगता है कि जो डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स या डार्क कलर्ड क्लोथ्स होते हैं वो हीट क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड देयर बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होना मतलब गर्मी बढ़ा देना, ठीक है। इसीलिए हम जब भी समर होती है तो हमारी मदर हमें ब्लैक कलर के कपड़े पहनने से रोकती है, ठीक है, क्योंकि मम्मी को पता है कि जो ब्लैक कलर है वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा कंपेयर्ड टू लाइट कलर। लाइट कलर पहनते हैं, ऐसे नहीं भाई कंप्लीट व्हाइट पहनो, लाइट कलर पहनोगे तो हीट रिफ्लेक्ट होगी और आपके शरीर में ठंडक बनी रहेगी, ठीक है। वो जो हीट आएगी वातावरण से वो आपको नहीं लगेगी, ठीक है। सो इसी पर से 2 क्वेश्चंस थे जो हमने लास्ट कवर किए थे, ठीक है। इस एक्टिविटी के बाद एक लास्ट टॉपिक है पेज 44 पे, वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, कि हम जो विंटर में ऊनी कपड़े पहनते हैं, स्वेटर वगैरह पहनते हैं, वो हमें गर्माहट देते हैं सर्दियों में भी। सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? सो क्या रीजन है उसका? जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? वूल के, ठीक है। सो जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो बने होते हैं वूल के, ठीक है। सो अगर वो वूल के हैं, अब वूल की प्रॉपर्टी क्या है? वूल जो ऊन है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? सो उसकी पहली प्रॉपर्टी है कि वूल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वूल एक बैड कंडक्टर है हीट का। बैड कंडक्टर का मतलब वो हीट एनर्जी पास नहीं करता, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बर्तनों के हैंडल्स होते हैं, जो आपकी मम्मी फुल इतनी गरम गरम कोई भी चीज बनाती है, चाय बनाती है, आराम से वो हैंडल उठा लेती है, तो आपकी मम्मी कोई सुपर वुमन नहीं है। रीजन है कि आपकी मम्मी ने जो बर्तन उठाया है उसका हैंडल पुअर कंडक्टर है या इंसुलेटर है, जिसका मतलब कि वो बर्तन की हीट, वो गर्माहट उस हैंडल पे नहीं पहुंच रही है। रीजन, वो हैंडल प्लास्टिक जैसे किसी सब्सटेंस का बना होता है। वो आप 8th में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, क्या होता है वो 8th में आप डिटेल में पढ़ोगे। अच्छा, इसके अलावा वुड की पहली प्रॉपर्टी है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। अब कैसे वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट हुआ? मैम आप जाके देख के आए, वुल से पूछ के आए? नहीं। सो कैसे हुआ? सो आप सबको पता है हमारा शरीर में, हमारे शरीर में ऑलरेडी हीट एनर्जी होती है, मतलब हमारा जो शरीर का तापमान ऑलरेडी खुद से ही एक हीट है हमारे शरीर के पास, एक ह्यूमन बॉडी के पास अपनी हीट होती है। अब जब हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, वूल पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, सो स्वेटर है, वूल है, वो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो वो क्या करेगा? वो आपसे आपकी हीट नहीं लेगा। जो आपके शरीर में गर्मी है वो आपसे आपकी गर्मी नहीं लेगा। जबकि आप अगर कोई और कपड़ा पहनते हो तो वो सीधा सीधा आपकी गर्मी ले लेगा वो कपड़ा, ठीक है। सो वूल है बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वो आपकी गर्मी नहीं लेगा, मतलब आपके शरीर की गर्मी आप तक ही रहेगी। दूसरा कारण है कि जो वूल है, वूल
ट्रैप्स, वूल क्या करता है, वूल air is trapped in between the wool fibers. So wool traps in air is trapped in between the wool fibers. ठीक है, जो हवा है, ठीक है, जो हवा है वो वूल फाइबर्स में उलझ के रह जाती है। ठीक है, जो हीट है, एयर इज ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स, मतलब जो आकाश में से हवा आती है, जो वातावरण में हवा है, वो वूल फाइबर्स क्या होते हैं, वूल फाइबर्स उसको अपने में ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं। सो द एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कूल सराउंडिंग्स। अब ये जो हवा फंस जाती है, एयर इज ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स, द एयर trapped in between the wool fibers, ठीक है, जो एयर है, जो फंसी हुई हवा है, जो हमारे वूल फाइबर्स में फंस गई है, प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी, प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट from our body to the cold surroundings. ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है कि क्यों विंटर में वुलन क्लोथ्स प्रिफर किए जाते हैं। क्योंकि पहला कारण है कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट है वूल, और दूसरा द एयर ट्रैप इन बिटवीन द वूल फाइबर्स प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, सो यही कारण है कि हम गर्म कपड़े पहनते हैं। इसको मैं आपको एक बेटर तरीके से लिखाती हूँ। सो हम क्वेश्चन लिखते हैं, ये सब आपको सिर्फ समझाने के लिए था। अब मैं आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन लिखाती हूँ। Why woolen clothes keep us warm during winter? Question: Why woolen clothes keep us warm during winter? Answer: वुलन क्लोथ्स हमें वार्म क्यों रखते हैं, विंटर के दौरान क्यों हमें गर्माहट देते हैं। सो रीजन है बिकॉज वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पहली रीजन क्या है, बिकॉज वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, वूल क्या है, एक पुअर कंडक्टर है हीट का। और दूसरी रीजन क्या है, एंड इट हैज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द फाइबर्स, एंड इट हैज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द फाइबर्स। ठीक है, सो वूल हमें क्यों गर्म रखता है, क्योंकि वूल एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है और उसके फाइबर्स में एयर फंस जाती है और वो हमारे शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है। ठीक है, सो दो कारण है, वूल पुअर कंडक्टर है और दूसरा उसके फाइबर्स हमारे शरीर की गर्मी पकड़ लेते हैं। ठीक है, सो हेयर वी कंप्लीटेड अवर दिस चैप्टर हीट। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आपने ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ा कि किस किस तरह से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन सॉलिड्स में होता है, कन्वेक्शन होता है लिक्विड्स में, एंड रेडिएशन को कोई मीडियम चाहिए ही नहीं होता, रेडिएशन खुद से होता है। जैसे कि सन से हीट आती है, ऑटोमेटिक नीचे चीज गर्म होती है, नीचे रखी हुई हमारी जमीन पे सन कुछ टच नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, ऐसी चीज गर्म हो जाती है। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था, उससे शुरुआत में हमने टेम्परेचर पढ़ा था। भाई थर्मोमीटर क्या होता है, टेम्परेचर की जरूरत क्यों है, क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या है। ठीक है, और लास्ट में आज हमने वुलन क्लोथ्स के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा
क्यों हमें गर्मियों में लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनने चाहिए, क्यों हमें सर्दियों में डार्क कलर क्लोथ्स पहनने चाहिए। और फिर हमने पढ़ा कि भाई वाई वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर, हमें क्यों गर्माहट मिलती है सर्दियों में वूल के कपड़े, ऊनी कपड़े पहनने से हमें क्यों गर्माहट मिलती है। सो दो कारण, द फर्स्ट रीजन वॉज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सेकेंड इट ट्रैप्स द एयर इन बिटवीन द फाइबर्स, और इसी वजह से हमारे शरीर की गर्मी बाहर नहीं जाती। सो विद दिस वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर हीट। अब हम करेंगे इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। बच्चों अभी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 देखो, स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लैबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस लिखो किसके बीच में, लैबोरेटरी और क्लिनिकल। सिमिलैरिटी का मतलब जो दोनों में समानता है, एक जैसी बातें। डिफरेंस मतलब जो दोनों में अलग अलग बातें हैं। ठीक है, सो पहले सिमिलैरिटीज देखते हैं किसके बीच में, लैबोरेटरी और क्लिनिकल। सिमिलैरिटी मतलब एक जैसी बात। सो फर्स्ट है, बोथ द थर्मोमीटर्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। पहली सिमिलैरिटी मतलब पहली एक जैसी बात क्या है दोनों थर्मोमीटर्स में, कि दोनों किससे बने हुए हैं, लॉन्ग लंबे, नैरो मतलब इस तरह से बंद, यूनिफॉर्म मतलब एक सरखे, ग्लास ट्यूब से, ग्लास से बने हुए हैं। ठीक है, दोनों क्लिनिकल और लेबोरेटरी दोनों एक जैसे ग्लास ट्यूब से बने हुए हैं। ठीक है, दूसरी सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में दूसरी एक जैसी बात क्या है, बोथ हैव अ बल्ब एट वन एंड। दोनों थर्मोमीटर्स के एक साइड बल्ब है। ठीक है, दोनों थर्मोमीटर्स के एक साइड है बल्ब। तीसरा, बोथ कंटेन मर्क्यूरी इन बल्ब, और उस बल्ब में दोनों के पास मर्क्यूरी है। ठीक है, वो जो बल्ब है दोनों थर्मोमीटर्स में उसके अंदर मर्क्यूरी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, बोथ यूज सेल्सियस स्केल ऑन द ग्लास ट्यूब। ठीक है, दोनों थर्मोमीटर्स ग्लास ट्यूब पे सेल्सियस स्केल का यूज करते हैं। सेल्सियस स्केल मतलब डिजिट्स का यूज करते हैं। ठीक है, सो क्लिनिकल थर्मोमीटर में है 35 से 42 और लेबोरेटरी में है -10 से 110, मतलब दोनों स्केल यूज करते हैं। स्केल का मतलब दोनों में नंबरिंग होती है। ठीक है, सो ये सिमिलैरिटीज हैं, ये एक जैसी चीजें हैं दोनों में। अब डिफरेंसेस, दोनों में अलग अलग चीज क्या है। सो डिफरेंसेस, रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो 35 से 42 की रीडिंग पढ़ता है। रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो -10 से 110 डिग्री सेल्सियस की रीडिंग पढ़ता है। मतलब उसका रीडिंग -10 से 110 होता है, इसका रीडिंग 35 से 42 होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज अ किंक। किंक का मतलब एक ऐसे लाइन जैसा होता है नियर द बल्ब, while laboratory thermometer has no kink near the bulb। किंक आपने पढ़ा था, किंक मर्क्यूरी को ऊपर जाने से रोकता है। ठीक है, किंक होता है इसलिए मर्क्यूरी तरत ऊपर नहीं जाती है मर्क्यूरी। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर में वो खास बात है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक नहीं होती है तो उससे हमको रीडिंग उसके अंदर ही पढ़नी पड़ती है। मैंने आपको बताया था ना, किसी भी चीज की रीडिंग उसको थर्मोमीटर उसको अंदर डाल के ही पढ़नी पड़ती है। आप उसको हिलाओगे तो रीडिंग फिर जाएगी।
जबकि क्लिनिकल थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता है, आप मुंह में डालते हो, निकालते हो, फिर आप रीडिंग देखते हो, ठीक है। तो रीडिंग हिलती नहीं है, उल्टा आपको ऐसे झटकना पड़ता है अगर आपको रीडिंग चालू करनी है लेना तो, ठीक है। अच्छा, फिर क्वेश्चन 2, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के 2 एग्जांपल दो, ठीक है। सो कंडक्टर्स का क्या है, एल्यूमिनियम और आयरन, ठीक है। कंडक्टर्स जो कि हीट पास करते हैं वो होते हैं एल्यूमिनियम आयरन, और इंसुलेटर्स जो हीट पास नहीं करते हैं वो प्लास्टिक और वुड है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। ए वाले का आंसर है टेम्परेचर, ए का आंसर है टेम्परेचर। आप ये आपकी टेक्स्ट बुक में ही फिल कर दो, इसका आंसर टेक्स्ट बुक में ही फिल कर दो, आप मुझे उसी का ही व्हाट्सएप करना। बी नंबर, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ ब्लैंक थर्मोमीटर। उबलते हुए पानी का टेम्परेचर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हो। सो बी का आंसर है क्लिनिकल। सी, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री ब्लैंक, ठीक है। टेम्परेचर किस में मेजर किया जाता है, डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है। टेम्परेचर किस में मेजर किया जाता है, डिग्री सेल्सियस में। डी, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ ब्लैंक। कोई मीडियम की जरूरत ही नहीं होती है, किसमें, रेडिएशन में। मैंने आपको बताया था कोई किसी को टच ही नहीं करता है, कुछ मीडियम नहीं होता है, मतलब सिंपली सन से रेडिएशंस आती हैं, ठीक है। सो कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। सो नो मीडियम इज रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ई, a cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk, heat is transferred to its other end by the process of। अब एक ठंडा स्टील का चम्मच अगर आप एक गरम दूध के ग्लास में, फुल गरम दूध के ग्लास में एक चम्मच डाल रहे हो, किचन से एक चम्मच ले आए और आपकी मम्मी ने आपको गर्मा गर्म दूध दिया, उसके अंदर स्टील के ग्लास के अंदर आपने अपना चम्मच डाल दिया, सो पूरा चम्मच एकदम गर्म हो जाएगा। सो ये क्या प्रोसेस हुआ, कंडक्शन। द आंसर इज कंडक्शन। क्यों कंडक्शन हुआ, क्योंकि स्पून क्या है, एक सॉलिड है, ठीक है। नेक्स्ट एफ है, क्लोथ्स ऑफ ब्लैंक कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कौन से कपड़े ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, सो डार्क कलर्ड क्लोथ्स, ठीक है। डार्क कलर ज्यादा एब्जॉर्ब हीट करते हैं। मैं फिर से 6 के 6 का आंसर बोल देती हूँ। ए टेम्परेचर, बी क्लिनिकल, सी सेल्सियस, डी रेडिएशन, ई कंडक्शन और एफ है डार्क, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग है, आपको मैच करना है। क्वेश्चन 4, फर्स्ट, लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग। लैंड ब्रीज कब ब्लो करती है, लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग। लैंड ब्रीज कब ब्लो करती है, सो लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग, कल आपने पढ़ा था, इस पे पूरा आंसर बताएं, नाइट, ठीक है। लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग नाइट। सो फर्स्ट का आंसर है डी, नाइट। सीधा एरो खींच के ले जाओ, ठीक है, एरो बना दो। सेकेंड, सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग। सी ब्रीज कब ब्लो करती है, सो सी ब्रीज ब्लो करती है डे के दौरान, दैट इज सी। सी क्या होगा, डे। इसके बाद डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग। डार्क कलर मतलब ब्लैक और ऐसे डार्क डार्क कलर के कपड़े कब पहने जाते हैं, थर्ड का आंसर होगा बी, विंटर। क्या होगा, बी, विंटर। फोर्थ, लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग। हल्के कलर के कपड़े कब प्रिफर किए जाते हैं, ए, समर। सो आंसर क्या है, पहले का आंसर है डी, नाइट, दूसरे का आंसर है सी, डे, चौथे का आंसर है बी, विंटर, और थर्ड का आंसर है बी, विंटर, और फोर्थ का आंसर है ए, समर। नाइट, डे, विंटर, समर। क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि
बच्चों अभी क्वेश्चन 5 देखो, डिस्कस व्हाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। मतलब डिस्कस करो कि आप विंटर में, विंटर में जो तब ठंड आती है तो आपकी मम्मी आपको कितनी सारे कपड़े पहनाती है। पहले अंदर से गंजी पहनवाएंगी, फिर ऊपर से स्कूल की, फिर ऊपर से एक और हाफ टी शर्ट पहनाएंगी, फिर स्कूल की टी शर्ट पहनाएंगी। ऐसे 2-3 कपड़े पहनाती है मम्मी सर्दियों में। तो मम्मी क्यों पहनाती है? क्या मम्मी को धोने का शौक है कि ज्यादा कपड़े पहनाऊं तो धोऊं? क्योंकि मम्मी को साइंस पता है। साइंस क्या बोलती है कि भाई अगर आप ज्यादा कपड़े पहनते हो विंटर में तो आप ज्यादा गर्म रहोगे। अगर आप सिर्फ एक कपड़ा पहनोगे, एक मोटा कपड़ा पहनोगे, तो आपको इतनी गर्माहट नहीं मिलेगी। अगर आप बहुत सारे कपड़े पहनोगे तो भी आपको गर्माहट मिलेगी। तो रीजन क्या है? मतलब एक मोटा कपड़ा पहनोगे तो इतना गर्म नहीं लगेगा, अगर आप 3-4 कपड़े पहनोगे तो आपको गर्म लगेगा। तो रीजन क्या है? So more layer of clothing have a lot of space between them। अब जैसे आपने एक टी शर्ट पहनी, उसके ऊपर एक और टी शर्ट पहनी, तो क्या हुआ? आपने जब एक टी शर्ट पहनी, उसके ऊपर दूसरी टी शर्ट पहनी, सो बीच में देखो थोड़ी सी गैप है। सो उस गैप में क्या घुस जाती है? हवा। इस गैप के बीच में क्या घुसी? हवा। अब ये हवा क्या है? एयर। एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वो हीट को बाहर जाने ही नहीं देगी, मतलब वो आपके शरीर की गर्मी अंदर की अंदर रखेगी। सेम आपने वुलन क्लोथ्स में भी यही रीजन पढ़ा था कि जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, वो आपकी शरीर की हवा बाहर नहीं जाने देते हैं। इसी तरह से एयर भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। क्यों? क्योंकि वो सब जो कपड़े होते हैं उनके बीच में वो हवा फंस जाती है और वो बाहर नहीं जाती है। ठीक है। सो मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम। जो क्लोथिंग आप ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहनते हो तो बहुत ज्यादा स्पेस होती है। दिस स्पेस गेट्स फिल्ड अप विथ एयर। ठीक है। इस स्पेस के अंदर बहुत सारी एयर भर जाती है। स्पेस के अंदर एयर भर जाती है। एयर इज अ बैड कंडक्टर। और एयर क्या है? एक बैड कंडक्टर होता है। ठीक है। इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप आउट। सो ये जो बॉडी हीट है, जो शरीर की गर्मी है, उसे बाहर नहीं जाने देता। ठीक है। सो मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम। जितने ज्यादा कपड़े पहनो बहुत स्पेस होती है। जो ये स्पेस है एयर से भरी हुई होती है, और एयर क्या है? बैड कंडक्टर है, और ये बॉडी हीट को एस्केप नहीं करने देता, निकलने नहीं देता। ठीक है। Question 7. In places of hot climate, it is advised that the outer walls of houses be painted white. Explain. ठीक है। जो गर्म इलाके होते हैं, ठीक है, जो गर्म इलाके होते हैं, ये एडवाइस किया जाता है कि जो बाहरी दीवारें हैं उनको सफेद कलर से, मतलब जहां बहुत गर्मी पड़ती है, कुछ ऐसी एरियाज होती हैं बहुत गर्मी पड़ती है जैसे कि केरला वगैरह, सो वहां के लोग क्या करते हैं? अपने घरों के बाहर सफेद कलर का पेंट कराते हैं। आपने यहाँ पे भी देखा होगा बहुत सारे लोग अपने घरों के बाहर सफेद, आप सोचते होंगे व्हाइट कलर का ही पेंट क्यों कराते हैं? व्हाइट तो जल्दी मैला हो जाता है। सब लोग अपने घरों के बाहर व्हाइट कलर का ही पेंट क्यों कराते हैं? क्योंकि उन्होंने भी हीट के बारे में सुना है। उन्होंने ये सुना है कि व्हाइट कलर जो है, जो हीट रिफ्लेक्ट करता है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो हीट अंदर नहीं लेता है, वो रिफ्लेक्ट, वो जाने देता है, खुद से टकरा के हीट को वापस कर देता है। इसीलिए हम सबके घर ज्यादातर बाहर से व्हाइट पेंट से किए हुए होते हैं, जबकि व्हाइट कलर जल्दी खराब भी हो जाता है। सो बिकॉज व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट वर्ड आना चाहिए, व्हाइट कलर आए, रिफ्लेक्ट्स वर्ड आना चाहिए। रिफ्लेक्ट मतलब टकरा के वापस भेज देता है लाइट को। ठीक है। रिफ्लेक्ट्स हीट एंड द हाउसेज डू नॉट हीट अप टू मच। क्योंकि हीट को वो घुसने ही नहीं दे रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, तो जो हमारे घर हैं वो गर्म नहीं होते। ठीक है। सो दिस वाज द रीजन। मैंने 5th कराया, मैंने 7th कराया। 6th एक डायग्राम है, वो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही उसकी लेबलिंग करनी है, मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। ठीक है। सो हमने 7th किया, अब हम 8th नंबर देखते हैं। 8th नंबर एक MCQ है। ठीक है। 1 लीटर ऑफ वाटर, MCQ का मतलब समझो। क्वेश्चन 8 है 1 liter of water at 30 degree Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degree Celsius.
द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी। कह रहा है 1 लीटर का पानी जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, वो दूसरे पानी जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है उसके साथ मिक्स कर दिया गया है। तो बताओ जो नया पानी बनेगा उसका टेम्परेचर क्या होगा। अगर आप सोच रहे हो 80 होगा तो आप बिल्कुल गलत हो, गलत ही गलत हो। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर 30 से 50 के बीच में होगा। ठीक है, आप गर्म पानी और ठंडा पानी मिक्स करोगे तो आपको बीच का पानी मिलेगा। ठीक है, इसीलिए उसका टेम्परेचर क्या होगा, फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर इज डी, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, फिर क्वेश्चन 9 है एन आयरन बॉल। आयरन बॉल मतलब लोखंड का बॉल। ठीक है, एन आयरन बॉल at 40 डिग्री सेल्सियस is dropped in a mug containing water at 40 डिग्री सेल्सियस। The heat will, क्या बोल रहा है, एक आयरन बॉल है, एक गरम गरम लोखंड का आयरन का बॉल, एक गरम गरम आयरन का बॉल मतलब लोखंड का ही हुआ, लोखंड का बॉल 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस गरम बॉल किसमें डाला गया है, मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। एक पानी में एक मग वाला पानी, मतलब मग मतलब एक बीकर या मग जो भी बोल लो, उसके अंदर भी 40 डिग्री सेल्सियस जितना पानी है और उसके अंदर भी 40 डिग्री सेल्सियस वाला बॉल डाल रहे हैं। द हीट विल, मतलब हीट दोनों के पास ही रहेगी, ना वो उसको अपनी हीट देगा ना वो उसको अपनी हीट देगा। क्यों? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है, ना वो उसको हीट देगा ना वो उसको देगा। ठीक है, आंसर क्या लिखोगे, बी। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज बी, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। ठीक है, नेक्स्ट है 10th, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड। कह रहा है वुडन स्पून, वुडन स्पून मतलब लकड़े का स्पून। ठीक है, लकड़े का स्पून, आप आइसक्रीम शॉप्स पे जाते हो वाड़ीलाल वगैरह की, वो आपको स्पून लकड़े का देते हैं। ठीक है, वुड का देते हैं। वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, आइसक्रीम में आपने वो डाला, इट्स अदर एंड। अगर आप आइसक्रीम खा रहे हो, आप पकड़ के खा रहे हो, तो क्या दूसरा आइसक्रीम आगे से ठंडी है, क्या आपको पीछे पकड़ते हुए भी ठंडी लगेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो वुड का बना है, तो ठंडक आपको महसूस नहीं होगी। और इसीलिए आइसक्रीम पार्लर्स वुड की चमची रखते हैं। ठीक है, आपको आज पता लगा वुड की चमची क्यों रखते हैं, क्योंकि वुड बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो आपके हाथ को ठंडक नहीं लगेगी, मतलब वो एक आपको ग्राहक सेवा देते हैं। ठीक है, आजकल अब प्लास्टिक यूज करते हैं, प्लास्टिक भी एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, उससे भी आपके हाथ को ठंडी नहीं लगती, आगे से आइसक्रीम ठंडी होती है, पीछे नहीं लगती। ठीक है, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड। इसका आंसर है डी, डज नॉट बिकम कोल्ड। इसका सही आंसर है डी, डज नॉट बिकम कोल्ड। क्वेश्चन 11, stainless steel pans are usually provided with copper bottoms. The reason for this could be that, आपके घर में मम्मी कढ़ाई लाती होगी, कढ़ाई स्टेनलेस स्टील की होती है, कढ़ाई जो होती है स्टील की होती है पूरी, पर नीचे जो उसका बॉटम होता है वो कॉपर का होता है। आप मम्मी से पूछना कि मम्मी किचन में ऐसी कोई कढ़ाई दिखा, ऐसा कोई बर्तन दिखा जो पूरा स्टील का है और नीचे जो उसका तला है वो है कॉपर का। ठीक है, इसका तला कॉपर का है और पूरा बर्तन है स्टील का। तो ऐसा क्यों, ये क्यों होता है? आंसर है सी, कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। क्यों? क्योंकि कॉपर हीट जल्दी एब्जॉर्ब करता है। अगर आप गैस जलाओगे तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा और स्टील भी जल्दी गर्म। अगर नीचे भी अगर वो स्टील का ही होता तो स्टील थोड़ा देर से गर्म होता है कंपेयर टू कॉपर। कॉपर हो जाता है जल्दी गर्म। तो इसलिए ये जो बनाने वाली कंपनियां हैं यूटेंसिल्स, वो उसका तला हमेशा कॉपर का रखती हैं, ऊपर का पार्ट रखती हैं स्टील का। स्टील का पार्ट इसलिए रखती है ऊपर का, स्टील उनको सस्ता पड़ता है। ठीक है, और स्टील लोग प्रिफर भी करते हैं। आंसर क्या है? सी। इस एमसीक्यू का 11th नंबर आंसर, 11th नंबर का एमसीक्यू का आंसर है सी,
कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। कॉपर एक बेटर कंडक्टर है हीट का स्टेनलेस स्टील के मुकाबले। ठीक है, सो अब हमारा सिर्फ एक डायग्राम का लेबलिंग रह रहा है, और वो डायग्राम का लेबलिंग आप क्वेश्चन 6 है, उस डायग्राम का लेबलिंग आपको एनसीईआरटी के अंदर ही करना है। बच्चों अभी क्वेश्चन 6 है आपका। क्वेश्चन 6 में ये डायग्राम देखो। क्वेश्चन 6 में डायग्राम देख के आपको बताना है कि कंडक्शन कहाँ हो रहा है, कन्वेक्शन कहाँ हो रहा है और रेडिएशन कहाँ हो रहा है। सो देखो यहाँ पे ये एक स्टैंड है, यहाँ एक सेटअप किया गया है आग जलाने के लिए। ये फ्लेम है, ये सिलेंडर जैसा मान लो, ये स्टैंड है, ये वायर गॉज है। ठीक है, वायर गॉज यूज हुई है बीच में, और यहाँ पे रखी गई है पतीला रखा गया है। ठीक है, सो इसमें ये पानी उबल रहा है। ठीक है, सो कंडक्शन कहाँ हो रहा है, कन्वेक्शन। सो यहाँ आग जल रही है और ये गर्म हो रहा है, इससे पानी गर्म हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है कंडक्शन। यहाँ क्या हो रहा है, कंडक्शन। लेबलिंग कर दो, ये आप ही लिख दो आपकी एनसीईआरटी में, कंडक्शन। ठीक है, पानी उबल रहा है, पानी उबल रहा है, वो क्या हो रहा है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, पानी का उबलना, कन्वेक्शन। और ये ऑटोमेटिक गर्म हो रहा है। यहाँ देखो बीच में गॉज लगा हुआ है, वायर गॉज है। वायर गॉज मतलब छन्नी जैसा कुछ होता है भाई, जो डायरेक्टली आग नहीं देनी हो, तो बीच में ऐसा ये रखा गया है। सो देखो इसको डायरेक्टली आग नहीं मिल रही है, तो यहाँ से मिल रही, तो ये क्या हुआ, रेडिएशन। ठीक है, सो इस तरह से ये हमने डायग्राम पूरा किया। चैप्टर पूरा कंप्लीट हो रहा है। पूरा आप अच्छे से वीडियोस बिल्कुल बहुत अच्छे से देखिएगा, आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। कंप्लीट द नोट्स, जितना भी मैंने करा है सब कंप्लीट करके व्हाट्सएप में चलें। थैंक यू।